चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। पढ़ेगा संपूर्ण भारत के अंतर्गत आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 223 नंबर है। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला कि 4830 रुपये की एक राशि पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि यदि उसके भाग में से क्रमशः 5, 10, 15 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष राशि में 3, 4, 5 का अनुपात रह जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बोलिए आज यहाँ पर ये पी, ये क्यू और ये आर है, उसके शेष धनराशि का अनुपात आपको 3, 4, 5 दिया। तो इसका अर्थ क्या है कि अभी पी के पास, क्यू के पास, आर के पास जो बचा है वो जोड़ कर ऐसा है। तो हम 5, 4, 9, 3, 12 इकाई बराबर में 4830 रुपया लिखें तो गलत होगा, क्योंकि 4830 तो तीनों मिला करके टोटल था, लेकिन उन तीनों से 5, 10, 15 जो ले लिया तो अब तो शेष धनराशि ये 5, 10 और 15 घटाने के बाद आपको प्राप्त हो रहा है ऐसा। इसलिए इससे 12 इकाई का मान 4800 रुपया और तब इससे 1 इकाई का मान 400 रुपया। और इसके बाद में आपको जो है जिसका पूछा पी का भाग कितना था, तो पी को 3 इकाई अधिक बचा हुआ धनराशि है जो 1200 के बराबर हुआ, लेकिन 5 रुपया उसको और दिया गया था तो इसलिए उसको मिला था कितना, तो 1205 रुपया, जो है आपका ये आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 223 के बाद 224 नंबर पर आपसे बोला एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। ऐसे इनका कुल मूल्य 180 रुपया। बोले आज यहाँ पर सोचिए कि सिक्के का संख्या है और मूल्य आपको बोल रहा है, तो इसका अर्थ क्या है ये समझिए। बहुत पुराना क्वेश्चन है बट आज भी उतना ही नया है। 1 रुपये का 2 सिक्का अगर होगा तो मूल्य 2 रुपया होगा, ये आपका 1.5 रुपया होगा और ये गुना करके 1 रुपया होगा। आपके अनुसार यहाँ पर 4.5 रुपया, परंतु प्रश्न के अनुसार 180 रुपया। 1 इकाई का मान निकालेंगे तो 40 के बराबर हो गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 इकाई, इसलिए 3 इकाई का मान अगर लिया जाए तो आपका उत्तर 120 होगा। ऐसा यहाँ पर देख लीजिए, आंसर करिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 225 नंबर यहाँ पर बोलता है, देखिए ये इसमें 2 तरह का क्वेश्चन था, ये उसी का उल्टा। 2 तरह का क्वेश्चन में अर्थ क्या निकला, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। और यहाँ देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में नंबर दिया था रेशियो में, और यहाँ आज अभी जो है ना वो वैल्यूज़ दे रहा है, उसके मान है ना 13, 11 और 7 है ऐसा। मैंने कहा इस बार क्या किया ना, इस जगह पर आपको सिक्के का संख्या नहीं दिया रेशियो में, मान दिया। बोले 1 रुपये का 13 सिक्का होगा तब ना 13 रुपया होगा, 50 पैसे का 22 सिक्का होगा तभी 11 रुपया होगा, और 25 पैसे का 28 होगा तभी। ऐसा क्यों? 1 रुपया बनाने के लिए 2 50 पैसे चाहिए, और 1 रुपया बनाने के लिए 4 25 पैसे चाहिए, और 1 रुपया बनाने के लिए एक ही 1 रुपये का सिक्का चाहिए। आज यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। पूछा है आपसे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, तो ये तो 22 है, बट्टा में 8, 2, 10, 3, 13, 63, और यहाँ पर 378 टोटल। इससे ये कटेगा 6 बार में और कैलकुलेट करेंगे तो 132 कॉइन्स जो निकलेगा यही आपको आ जाएगा 50 पैसे वाला। तो आपका आंसर 132 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए, एक एक मैथ्स आपका बनेगा। इसमें क्या बोला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ इस लेवल के एग्जाम में ज़्यादा। बोला कि 4 जोड़ा है ना, ये 4 जोड़ा और यहाँ पर x जोड़ा, क्योंकि मौजा जो हम खरीदते हैं सॉक्स वो जोड़ा में, तो बोला कि 4 जोड़ा काला मौजा, यहाँ पर लिख देते हैं ये ब्लैक, और यहाँ पर आपको जो है कुछ जोड़े ब्राउन है ना, तो ये आपको ब्राउन ये खरीदा गया। तो बोले संख्या तो यही था, लेकिन मूल्य जो बोल रहा है ना, रेट जो है, रेट बोल रहा है कि काले जोड़े का ब्राउन जोड़े की संख्या में ये आपका बिल बनाते समय तो ऑर्डर दिया, और बोले जोड़े का मूल्य ब्राउन वाले का मूल्य का दुगुना, हमने काला वाला ज़्यादा कीमती है, इसका डबल मूल्य का है। बोले यहाँ पर बिल जो बनना चाहिए था तो 4 गुना 2 से 8 प्लस में x, ये रुपया बनना चाहिए था सही बिल, लेकिन बिलिंग क्लर्क क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया है। तो बोले आज हम इसी जगह पर दिखा देते हैं। आप यहां से उलट दें, 1, 2 कर दें सपोज, तो यहां न्यू बिल जो बना है ये गलत। वो कैसा, तो 4 × 1 से 4 रुपया और x × 2 से 2x रुपया, ये गलत बिल है। तो वही बोला कि ये जो गलत बिल है ना 4 प्लस में 2x, ऐसा ये पुराने वाले सही बिल से 50% ज़्यादा है, मीनिंग है इसका
3/2, 50% ज़्यादा का अर्थ क्या, 150%, 150/100, तो वही काट के आज यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 होगा, 4x होगा, 3 8 24 होगा और 3x होगा, तो x का मान यहाँ पर निकला 16। मीनिंग वो पूछा कि काले मौजे का कितना जोड़ा का ऑर्डर दिया था, तो आपको 16 जोड़ा का, और यहाँ पर ये वाला मैंने ये 4 जोड़ा काले का था और ये आपको 16 जोड़ा ब्राउन का। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, काले और ब्राउन का रेशियो बताइए, तो इसको अगर काटा जाएगा तो 1:4 का रेशियो जो इस जगह पर दिख रहा है। हो गया आंसर। चलिए 226 के बाद आइए 227 नंबर पर। 227 नंबर में बोला, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। बोले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो आपको यहाँ पर है ना, बोलता है किराए में 4:1 का अनुपात है, ये फेयर हो गया ये, लेकिन नंबर ऑफ पैसेंजर जो जाता है वो 1:40 के रेशियो में, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, 1:40 के रेशियो में। यहाँ जो टोटल कलेक्शन आता है ना, ये टोटल वो 4 रुपया इससे, 40 रुपया इससे, तो 44 इकाई आता है, लेकिन हकीकत में वो 11,000 रुपये के बराबर, एक इकाई का मान 250 के बराबर। और इससे पूछा प्रथम श्रेणी से कुल कितना किराया आता है, तो 4 इकाई आता है, जो कैलकुलेशन से 1000 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए ऑप्शन डी में, ठीक है। चलिए पढ़ेगा संपूर्ण भारत, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, तो 3 और 5 ये छलांग है, जंप बराबर समय में। लेकिन यहाँ पर लेंथ जो है ना, एक जंप में है ना, जो कुत्ता दूरी तय करता है वही खरगोश 3 जंप में। यहाँ बोल रहा ना कि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। अब यहाँ से उसके चालों का अनुपात बोला है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये गुणा करेंगे तो 3 × 3 9 होगा, और फिर आप जो है ये गुणा कर देंगे, 1 × 5 तो 5 होगा, और यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। कुत्ते और खरगोश के चाल में 9:5 का रेशियो निकला। चलिए 9:5 का रेशियो यहाँ देख सकते हैं, ये वाला, ये उत्तर कर दीजिए, और तब आगे बढ़ते हैं 229 नंबर पर। चलिए 229 नंबर क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट में भी एसएससी में पूछा है सीजीएल में, लेकिन आपको इससे हल्का करके पूछा, ये थोड़ा ज़्यादा है ऐसे। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। बोले हीरे का कीमत उसके भार के वर्ग के अनुसार वैरी करेगा, ये बात बोला क्वेश्चन। बोला कि एक हीरा गिरता है, गिर करके 4 टुकड़ा बन जाता है, और गिरने के बाद में जो 4 टुकड़ा बना है उसके वजन का आपको जो है ना ये रेशियो दिया। अगर वजन का ये रेशियो दिया तो उसका कीमत कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, चूंकि भार का वर्ग, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ऐसा तो 30 इकाई मूल्य हुआ। लेकिन बोले ये चारों हीरा जब मर्ज में था, एक ही सिंगल हीरा था, तो उस वक्त में वेट कितना रहा होगा, तो यही 4 3 2 1 को पहले जोड़ लीजिए, 4 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम, तो ये जोड़ करके 10 ग्राम। लेकिन वहां पर वैल्यू उसका कितना रहा होगा, तो वेट का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दिए 100। बोले आज यहां पर आपको मूल्य में कमी आया 70 इकाई का, लेकिन मूल्य में कमी हुआ है 35,000 का। बोले 70 इकाई का कमी हुआ, हकीकत में आपको 50,000 का कमी है। आपसे बोला मूल हीरे का कीमत बताइए, तो यहाँ से 100 यूनिट मूल हीरे का कीमत था, तो इसको सॉल्व करने पर 50,000 रुपया मूल हीरे का कीमत आ गया, जिस प्रश्न का आंसर हो गया। इतना इजीली आप आराम से बना लिए। चलिए 229 के बाद हम आते हैं 230 नंबर पर। 230 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए ये थोड़ा सब्जेक्टिव में जाना पड़ेगा। बोला लड़के और लड़कियों के ग्रुप में से, बोले ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, इतना 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 बॉयज इतना गर्ल्स, 15 लड़कियां चली गई, तो G-15 है गर्ल्स। तो बोला कि चली गई तो उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया। मैंने कहा लड़का जो है लड़की का डबल हो गया, तो बोले लड़का लड़की का डबल हो गया, तो ऐसा एक इक्वेशन। अब बोला कि अब इसमें से बोल रहा है 45 लड़के चले गए, तो बोले लड़के तो ये हो बच गए और लड़की ये बच गई, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा होने पर यह अनुपात 1:5 हो गया। मीनिंग है आज गर्ल्स का संख्या इस बॉयज का 5 गुना हो गया। ये दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन बोला। आज b के जगह पर आप बैठा सकते हैं यहाँ पर 2G माइनस में 30 और -45 और बराबर में G माइनस में 15। अब आगे बढ़ेंगे तो 5 दूना 10G, और यहाँ से आपका 75 तो 375,
और बराबर जी और माइनस में 15, जी इधर आएगा तो 9g बनेगा और यहाँ से आप लेंगे तो 360 बनेगा। इससे जी का मान निकालिए 40, लड़कियों की संख्या 40 और बी निकालेंगे तो 25 दूना 50, लड़कों का संख्या 50। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो आंसर हम 40 लगा देंगे, हो गया। सो इजी, 2 इक्वेशन पर क्वेश्चन आपका था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। आज 117 रुपये को ABC के बीच में इस रेशियो में बांटना है। मेरे जितने भी छात्र लगातार हमसे जुड़े हुए हैं उन सारे छात्र को ये ट्रिक और टेक्निक मालूम है कि अगर फ्रैक्शंस के बीच रेशियो हो तो पहले उसको प्लेन रेशियो में बदलने से कैलकुलेशन इजी होता है। प्लेन रेशियो में बदलने का तरीका आप सबको मालूम है। इन सभी का एलसीएम 12 यहाँ पर गुना होगा तो 6 बनेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, इसी को यूज कर लीजिएगा। आपसे बोला कि इस प्रकार उनमें से सबसे किसको सबसे अधिक लाभ होगा और कितना होगा, तो बोले बांटना था इसमें और बांट दिया है इसमें, तो बोले ये सही रेशियो, लेकिन बांट दिया है इस रेशियो में। आप बोलिए कि गलती से इस रेशियो में बांटा, उसको लगा ना कि इसका अर्थ होता है 2 3 4, जिसको बोला उसको समझदारी कम था, उसको लगा कि ये जो बोला गया ना इसका अर्थ तो 2 3 4 ही होगा, तो ऐसे नहीं बांटकर ऐसे बांट दिया। बोले सर्वाधिक लाभ में कौन जाएगा, तो ये पढ़िए। आज अगर ये ABC होगा तो बोले A को सबसे ज़्यादा मिलना था, C को सबसे कम, लेकिन C को सबसे ज़्यादा मिल गया, तो इसीलिए सर्वाधिक लाभ में कौन है, तो C। तो ये देखिए ये गलत, क्योंकि A नहीं है B नहीं है, यही उत्तर हो सकता है इन दोनों में, है ना। तो सर्वाधिक लाभ में C है और ये 25 आएगा, वो तो बाद का मुद्दा है। तो चलिए 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया था पहले ही। हम C का निकालते हैं, कितना मिलना था, पढ़िए 3 6 4 10 3 13 गुना में 117, तो 27 मिलना था, लेकिन C को यहाँ मिला कितना है, तो 4 4 3 7 2 9 और गुना में 117 तो 13 4 52, इसीलिए C को जो है 25 रुपया यहाँ पर अधिक मिल गया है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन डी मस्ट बी द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, CGL में ही ऑलरेडी पूछा हुआ ये। आज यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x y के वर्गमूल के समानुपाती है, ऐसे मीनिंग है x इक्वल्स टू k और अंडर रूट y। कब, जब x का मान 15 है और y का मान भी दिया है 9। इससे हम k का मान निकालिए, 5 आ गया। फिर एक बार x बराबर में k अंडर रूट y, ये आपका जो था रिलेशन क्वेश्चन के अनुसार वो लिखे। अब बोला कि x का मान क्या होगा जब k का मान 5 और y का मान 4 दिया है, तो यहाँ से x का मान 5 दूना 10 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बराबर पूछता है, रेलवे में भी SSC में भी, दोनों जगह पर। चलिए 232 के बाद 233, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे के लिए ज़्यादा और SSC के लिए भी। तो बोले एक इंजन की गति में कमी लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती, मैंने कितना डिब्बा लगा गया उसके वर्गमूल के समानुपाती, ऐसा। तो आज बोलिए एक इंजन अकेला है, देखिए यहाँ पर एक इंजन अकेला है, तो इसका स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर का है। लेकिन बोला कि इस इंजन में आप 4 बोगी जोड़ दिए, 1 2 3 4 ऐसे, तो तब इसका स्पीड 20 का हो गया। तो बोले आज यहाँ पर कमी कितने का हो गया, 24 माइनस 20, 4 किलोमीटर पर आवर का कमी होने का कारण क्या है कि आप उस जगह पर जो है ना डिब्बा लगा दिए थे, कितना, 4। इसलिए यहां से आप जो है ना k का मान निकाल लीजिए, तो ये क्या है, तो आपको 2 निकला, 2 और ये 4, तो 2, k का मान 2 निकला। अब बोला कि बताइए यह इंजन अधिकतम कितने डिब्बे को खींच सकेगा। तो हम ऐसे करके 1 2 3 4 5 लगाते गए, ये एक्समा डिब्बा जब लगा तो नहीं खींच पाया, इसीलिए x-1 तक खींच पाएगा, तो एक्समा लगाने पर नहीं खींच पाया, x-1 तक खींच रहा था। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे आगे कि जब इसमें x डिब्बा लगा गया तो अब क्या है, गति कैसा था, 24 से 0 हो गया, तो कमी 24 माइनस 0 का ये, अब बराबर में k का मान 2 और लगा गए डिब्बों की संख्या x, तो ये 12 दूना 2 से कटेगा, 12 बार में 144, मीनिंग है x का मान 144 निकला। तो बोले 144 डिब्बा लगाने पर नहीं खींच पाया, स्पीड 0 हो गया, तो 143 तक तो खींचा था ना, इसीलिए आंसर जो देंगे वो 143 डिब्बा। आपका आंसर ये लगेगा, 1 डिब्बा केवल लेस कर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसमें अब 233 नंबर तक पढ़ा चुके, ठीक है, बता चुके। ये आपका क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया और पढ़ेगा संपूर्ण भारत, है ना, झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर, उसी के अंतर्गत यहाँ तक हम लोग आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया गया था और 233 तक हम लोग आ गए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर के जो 234 नंबर से आएगा। ठीक है, थैंक यू।